नमस्कार सभी को। मैं मित्रराज स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज 5 जून का दिन, विश्व पर्यावरण दिवस। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। मैं अक्सर देखता हूं कि 5 जून के दिन सभी लोग कुदाल लेकर के निकल पड़ते हैं। अपने आंगन में, अपने विद्यालय में, अपने दफ्तर में, जहाँ पर भी होते हैं, छोटे छोटे खूब पेड़ पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। वृक्षारोपण होना चाहिए, पर्यावरण हरा भरा होना चाहिए, तभी जाके हमारा जीवन बचेगा। लेकिन पर्यावरण हमको जो बचाना है वो मात्र वृक्षारोपण से ही नहीं, उसके साथ साथ हमें बहुत सारी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। और वृक्षारोपण पे मैं सबसे पहले बात करूं तो खूब वृक्षारोपण कीजिए। और जो वृक्षारोपण आप करोगे, जो एक छोटा सा पेड़ आप लगाओगे, 5 जून के दिन उसे लगा करके छोड़ना मत, उसे पालना भी पड़ेगा। प्रत्येक दिन पानी डालना पड़ेगा, पशुओं से भी उसे बचाना पड़ेगा। आपने यदि वो कहीं सड़क के किनारे या अपने विद्यालय में जहाँ पर चार दीवारी नहीं है तो उनसे भी बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। आप उसके लिए पत्थर लगाओगे, ईंटें लगाओगे, लकड़ियाँ लगाओगे या फिर ट्री गार्ड लगाओगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि आपने आज 5 जून के दिन एक छोटा सा पौधा लगाया, एक फ़ोटो खिंचाया और हो गया जी पर्यावरण संरक्षण। ये सब बेकार की बातें हैं। तो यदि आप कोई आज के दिन या किसी भी दिन कोई छोटा सा पौधा लगाते हो तो उसको पालिएगा। इसी के साथ साथ पर्यावरण दिवस ये नहीं कहता कि वृक्षारोपण करना है, इसके साथ बहुत सारी बातें कहता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो आपको किस प्रकार के कार्य करने हैं जिससे पृथ्वी का तापमान भी नियंत्रण में रहे। आप वाहन चलाते हो, सड़क के किनारे खड़े हो, स्कूटर आपका स्टार्ट है, आगे जो है बत्ती लाल है तो आप रुके हुए हो 5 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, तो बंद कर दीजिए, तेल भी बचेगा। और जब इंजन स्टार्ट रहेगा तो उसमें जो तापमान, जो गर्माहट है, उसके पृथ्वी का तापमान, वो भी चीज़ें हैं, है ना। तो पृथ्वी का तापमान बचेगा। और जो ईंधन वो जल रहा है, वो धुआं भी तो हो रहा है, उससे भी पर्यावरण बचेगा और तेल बचेगा, आपका पैसा बचेगा। तो ये भी ये चीज़ें हैं। अनावश्यक रूप से आपके घर में बिजली के बल्ब जल रहे हैं, हीटर जल रहे हैं बिना वजह, बिना कारण, तो तापमान बढ़ रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है। तो राष्ट्र हित में भी है कि तेल बचाओ, बिजली बचाओ, है ना। और पर्यावरण हित, है ना। तो इन बातों को भी हम ध्यान दे सकते हैं कि बल्ब कोई अनावश्यक रूप से ना जला हुआ हो, हमारा मोटर, वो हमारी कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी हो, अनावश्यक रूप से स्टार्ट ना हो, तो तेल बचेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। एक ये भी ध्यान दे सकते हैं कि हम कहीं पर आग लगी हुई हो तो जंगलों में, जैसे कि अमूमन अभी बरसात का मौसम तो नहीं आया है, लेकिन अभी भी ये समस्या बनी हुई है। बीच में तो बरसात हो गई थी तो इसलिए थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हम ध्यान दे सकते हैं। और आग तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। कहीं पर फिर भी हमको मिले आग तो हम थोड़ा सा ध्यान देकर ये कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा मदद करें। जब तक बुझाने वाली टीम आती है वहाँ पर थोड़ा रुकें, वहाँ पर थोड़ा कुछ मदद करें, है ना। तो ये भी हम पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं। एक कूड़ा करकट इसमें मेन समस्या है ना। जहाँ देखो वहीं गंदगी है ना। तो इसमें ये है कि प्रत्येक व्यक्ति ये ध्यान दे कि भाई उसका कूड़ा है, वो रास्ते में जो भी कूड़ा कर रहा है तो उस कूड़े को रास्ते में कहीं इधर उधर न डाले, अपने साथ वापस अपने घर तक लेकर आए, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके साथ आपकी कूड़ा किट हमेशा होनी चाहिए। है आपका, आपने जो चॉकलेट खा ली है, जो कोल्ड ड्रिंक पी ली है, और वहाँ पर कोई कूड़ादान है तो भी आप उसको कूड़ादान में मत डालिए, क्योंकि कूड़ा आपका है। आपको अपने घर लेकर आओ। वो जैविक कूड़ा है तो उसको जो है उसको खाद बनाओ उसका, और वो अजैविक है तो उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजो या उसको रीयूज करो, है ना। मोटी प्लास्टिक है तो उसको पेड़ पौधे लगाओ, उसमें फूल के पौधे लगाओ उसमें, है ना। तो किसी सरकारी कूड़ेदान के भरोसे या सामाजिक संस्था ने जो कूड़ेदान लगाया है उसके भरोसे मत रहो, है ना। क्योंकि कूड़ादान कोई समस्या का समाधान नहीं है। जिस प्रकार से हम कूड़ेदान का उपयोग कर रहे हैं उस प्रकार से कोई समस्या का समाधान कूड़ादान नहीं है ना। कूड़ादान तो एक शुरुआत है, कूड़ा इकट्ठे करने का एक मात्र माध्यम है, एक साधन है।
उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए कूड़ेदान के भरोसे मत रहो। आपका अपना कूड़ा है, अपनी कूड़ा किट में अपने घर तक लेकर आओ, अपने दफ्तर तक लेकर आओ, वहाँ पर उसका निस्तारण आपको किस प्रकार से करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, तभी जाके बचेगा हमारा पर्यावरण। तो मैंने तापमान की बात भी की आपसे, वृक्षारोपण भी मैं बात कर रहा हूँ। और वृक्षारोपण के बारे में तो मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप यदि किसान हैं तो अपने खेत में प्रत्येक दिन जाते हो, आप सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है तो अपने दफ्तर में प्रत्येक दिन जाते हो, आप यदि छात्र हो तो अपने विद्यालय प्रत्येक दिन जाते हो। एक पेड़ ऐसा लगाओ, एक पौधा ऐसा लगाओ, वो छायादार पौधा ऐसा लगाओ कि वो आपके आंगन में ना हो, आपके दफ्तर में ना हो, वो आपके आंगन के आपके दफ्तर के बीच में हो, उस रास्ते पर हो जिससे प्रतिदिन आप आते और जाते हो। वहाँ पर एक अच्छी जगह चुनो, वहाँ पर लगाओ, उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाओ या लकड़ियाँ लगाओ या पत्थर लगाओ, और प्रत्येक दिन पानी लेकर के जाओ, पानी लेकर के आओ, जाते वक्त भी आते वक्त भी प्रत्येक दिन पानी उसमें डालो, है ना। क्योंकि अपने आंगन में यदि हम पेड़ लगाते हैं, अपने दफ्तर में लगाते हैं तो अपने लिए, पर यदि हम किसी मार्ग पर रास्ते में लगाएंगे तो शायद एक प्रकार से समाज सेवा होगी, एक धर्म का कार्य होगा, और एक पेड़ भी पल जाएगा। और वो पेड़, उसके बारे में कुछ बातें करूं, यदि हमने इस प्रकार के पहल शुरू की ना, एक पेड़ लगा दिया हमने, तो प्रत्येक दिन यदि किसी दिन मेरे मन में ये इच्छा होगी ना कि मुझे दफ्तर नहीं जाना आज, अरे छोड़ो यार नहीं जाता, वो पेड़ मुझे याद दिलाएगा, अरे यार मैं भी तो हूँ। तो मैं खुद मैं मैं तैयार हूँगा, जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि यार उस पेड़ को पानी भी डालना है, यदि मैं जाऊँगा तो उसको पानी मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा विचार मन में, सकारात्मकता आने वाली है। हम प्रतिदिन दफ्तर जाएंगे, प्रत्येक छात्र है तो विद्यालय जाएंगे, शिक्षक है तो भी विद्यालय जाएंगे। हम एक मुहिम शुरू कर सकते हैं और रास्ते में लगा के देखिए एक पेड़, बड़ा आनंद आने वाला है जीवन में। तो इस पर हम काम कर सकते हैं पर्यावरण के लिए। और मैं एक ये कहना चाहता हूँ विशेष रूप से, जो लोग शिकार करते हैं, है ना, जो मांसाहारी लोग हैं, विशेषकर जो मछलियों को पकड़ के लाते हैं तालाब से, गदेरों से, नदियों से, ठीक है भाई, मैं ये पे ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है। यदि भोजन है, खाद्य श्रृंखला जो भी इसको कह लीजिए आप, हमारा तरीका उसको पकड़ के लाने का गलत है। अरे मेरे परिवार में 4-5 लोग हैं, वो सभी खाते हैं, तो 2-3 मछलियाँ हम खा लेते हैं बेटा, एक टाइम में बना करके, तो जो भी है। अब मैं देखता क्या हूँ कि उनको उस तालाब में पानी, उस पानी में हम करंट छोड़ देंगे, मतलब उस मछली के छोटे छोटे बच्चे भी, अंडे भी, सब सब खत्म हो गए सब, है ना। हमको 4 मछली चाहिए, हमने हजारों मार दी है। वो कास्टिंग सोडा भी कुछ, शायद में पता नहीं क्या है, वो एक पाउडर सा डालते हैं, वो उससे भी सब मछलियाँ जो है इसी प्रकार से जो है, हमको 2-3 मछलियाँ चाहिए होती है और हम न जाने कितनी उन मछलियों को वहाँ मार देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो खाने, मतलब जीवन छीन लिया हमने उनका। और जो करंट छोड़ रहे हैं उस पानी में, जो हम वो सोडा में डाल रहे हैं, न केवल मछलियाँ, तो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वही नहीं मर रही, न जाने कितने जीव जंतु उसके अंदर रहने वाले हैं, वो सब हमारे किसी काम के नहीं। पर्यावरण गंदा हो गया, जल गंदा हो गया, वो मरेंगे वहीं सड़ेंगे फिर, है ना। तो ये भी है। और जल के अंदर भी जो है पेड़ पौधे होते हैं, वो जो करंट है, वो जो हम दवा उसमें डाल रहे हैं, वो उनके लिए भी हानिकारक है। तो इस पे भी ध्यान देंगे हम। यदि मछलियाँ हम जाते हैं तो जाल के माध्यम से पकड़ लो भाई, एक दो ठीक है, बाकी तो सुरक्षित रहेंगी, बाकी तो बची रहेंगी। तो इस पर भी हम ध्यान दें, जो यदि मांसाहारी लोग हैं वो बिना वजह इन जानवरों को शिकार न करें। ये जल के अंदर या फिर पेड़ पौधों पर रहने वाले भी पक्षी, उनका भी हम शिकार करके भोजन करने के लिए, ठीक है भाई। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि वैसे तो जीवन सात्विक होना चाहिए, ये भी है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं कि अनावश्यक रूप से, मतलब ये मछलियों वाला जो मैंने देखा, ये तो मैं बड़ा दुखी हूँ जब मैं देखता हूँ। मैं लोगों से बात भी करता हूँ, समझाता भी हूँ, लेकिन वो सामने तो कहते हैं हाँ है, फिर बाद में वैसा ही करते, तो बड़ा दुख होता है इस बात पे। तो यदि आप इस पे ध्यान दें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा पर्यावरण के लिए। और विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे विशेष निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि बेटा आप विद्यालय जाते हो, आपके पास पुस्तकें हैं, आपके पास टीचर हैं, आप पढ़ रहे हो,
जो बात आपको पढ़ाई जाती है, जो बात आपको सिखाई जाती है, उसे सीखिएगा, उसे जीवन में अपनाइएगा, है ना? उसे जीवन में अपनाइएगा और ध्यान दो पर्यावरण पर, है ना? हमने कोई बात सीख ली, समझ ली और कर वैसा नहीं रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है उसको सीखने का। तो मैं पर्यावरण पर आपसे बात कर रहा था। एक और ये है कि मैं डीजे पर बात करना चाहता हूँ। कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ जन्मदिन हो, शादी हो, पूजा हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम में डीजे आ जाता है और उसकी आवाज वो भी पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। हम इतनी तेज आवाज में, इतने साउंड में उसको बजाते हैं, मैं दंग रह जाता हूँ। मतलब हमारे एक जो वयस्क व्यक्ति है उसके कानों में खुजली होने लगती है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। तो आप ये देखो कि छोटे छोटे कितने जीव जंतु हैं, तितलियों को ले लो आप, चिड़ियाओं को ले लो आप, हैं? क्या उनके कानों की क्षमता इतनी होगी इतने डेसिबल आवाज सुनने की? लेकिन नहीं, हम लगे हुए हैं। वो भी बहुत घातक है पर्यावरण के लिए और हमारे लिए भी, छोटे छोटे बच्चों के लिए, और विशेषकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी पेट में हैं, जिन बच्चों का भी जन्म भी नहीं हुआ। और जहाँ पर वो डीजे बजाया जाता है उसके आसपास को जहाँ तक उसकी आवाज जाती है, न जाने कितने पक्षियों के अंडे भी होते हैं आसपास के पेड़ पौधों पर, घोंसलों में। मतलब जन्म लेने से पहले ही उस आवाज के कारण उन अंडों के अंदर जो जीवन पल रहा होता है वो नष्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए घातक है ये। तो मैं यहाँ भी निवेदन करूंगा आप सबसे, जो डीजे वाले हैं, डीजे वाले बाबू जरा बेस बढ़ा दे, कुछ जागरूक हो जाओ यार, है? कुछ समझदार बनो, मानव हो, अपने आप को आप सर्वश्रेष्ठ कहते हो, कुछ करके भी तो दिखाओ कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो थोड़ा डीजे पर भी आप ध्यान दीजिए। और जो लाउड स्पीकर हम पूजा पाठ में लगा लेते हैं, अरे भाई, जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है उसे बेकार सुनाने के चक्कर में क्यों पड़े हैं? जो सुनना चाहेगा वो पास आएगा, बैठ के सुनेगा वहां पर। तो बहुत सारी बातें हैं, आप सब समझदार लोग हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे इस ओर पर, इस तरफ भी ना। ये भी बड़ा घातक है साउंड, है ना? वैसे प्रदूषण तो आप समझ ही रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण है। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप सबसे ऐसी आशा करता हूँ कि इन छोटी छोटी दो चार बातें हैं, इन पर ध्यान अवश्य दिया जाए। पृथ्वी का तापमान बल्ब है, आपकी गाड़ी का इंजन है, पेड़ पौधे संरक्षण है, लगाना भी है, जो लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा भी करनी है। और जो शिकार मछलियों का मैं बात कर रहा हूँ तो उसको जितनी आवश्यकता है उतना पकड़िए आप। और विशेषकर कूड़ा करकट, है ना, कूड़ा आपका है, समाधान भी आपका होना चाहिए, तभी बचेगा हमारा पर्यावरण, और पर्यावरण बचेगा तो जीवन बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।